ठीक है। ये हो गया ना बेटा 25 पाई माइनस हो जाएगा 25 पाई/4। ये माइनस है, माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा 25/2। एलसीएम ले लो। हाँ? तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, 100 में से 25 चला जाएगा, 75 आ गया। 75 पाई/4 प्लस 25/2। क्यों? हम्म, वेरी गुड। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया? एरिया ऑफ मेजर, क्या बेटा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे निकाला? पहले हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला। कैसे निकाला माइनर सेगमेंट? हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो हमको ये एरिया आ गया सेगमेंट का। अब पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट हमने माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बच गया। बस इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा, बी पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? बी पार्ट। ये हो गया ना। अब 25 हम लोग कर लेते हैं बेटा। ठीक है, 25 में क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, सर्कमस्क्राइब और सर्कल। सर्कल को किस सर्कमफ्रेंस पे है बेटा ये? क्यों? 25। ये एक सर्कल है। ठीक है, और क्या बेटा? एक ट्रायंगल है जो इसके सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ पास हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल का क्या नाम है बेटा? ए बी सी। ठीक है, और अब देखो सर्कल और ये लाइन बी सी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टच कर रहा है बेटा, कहां टच कर रहा है? डी पे। और ये यहां कहां टच कर रहा है? ई पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? डी ई, और यहां एफ। यही है ना बेटा? एफ। ठीक है, अब हम जानते हैं ना बेटा, क्या जानते हैं कि रेडियस, क्या बेटा? रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। ये रेडियस कहां से पास होगा बेटा? इस वर्टेक्स से आएगा, इसको हम मिला दी इस वर्टेक्स से, ये रेडियस होकर के पास होगा बेटा। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, बी को हम यदि ई से मिलाएं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये लाइन 90 डिग्री बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस क्या करता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ऐसे ये भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये सिचुएशन है बेटा। कहता है कि आर, आर को दे रखा है, कितना दे रखा है? आर, आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आर कितना है? रेडियस है 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए सेंटर ओ है, तो ओ ई, ओ ई 4 है, ओ एफ 4 है, ओडी कितना बेटा? 4 है। वेरी गुड। ठीक है, और बी डी, बी डी 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है। ठीक है, और डीसी 8 दे रखा है।
8 दे रखा है, और ए बी और ए सी पूछ रहा है। बहुत सुंदर बेटा, ए बी कितना है और क्यों प्रॉपर विजिबल है कि नहीं बेटा? हाँ? नेट पर वीक है। नेट की प्रॉब्लम है ना बेटा? ठीक है। हमने ये क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर रखा है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब है ऑन सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। ठीक है बेटा? तो सर्कमफ्रेंस पे है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो लाइनें हैं साइड्स एंड ट्रायंगल की, वो ऐसे टेंजेंट बिहेव करेंगी बेटा। ठीक है? ए सी क्या बेटा, इस सर्कल का एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा ई है। बी सी क्या है, एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी है। क्या बेटा, ए बी एक क्या है, टेंजेंट की तरह से बिहेव करेगा जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एफ है। ठीक है? हमको ये मेजरमेंट दे रखा है, डीसी दे रखा है 8 और बीडी दे रखा है 10। हमको हमसे पूरा एसी पूछ रहा है और ए बी पूछ रहा है। बहुत सुंदर। अब हम क्या जानते हैं कि यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट बेटा हमारा सी है, सी से डी और सी से ई दोनों इक्वल होंगे। ठीक है? एक थ्योरम है बेटा। तो 8 और ये भी 8 हो गया। सिमिलरली ये 10 है बी डी, तो बी एफ भी 10 होगा। इसको यदि हम एक्स मान ले ए एफ को, तो जितना बड़ा ए एफ है उतना बड़ा ए ई होगा, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ और भी दे रखा है क्या? अच्छा, एरिया दे रखा है, इस पूरे ट्रंगल का एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रंगल ए बी सी, ट्रंगल ए बी सी इक्वल टू, देखो हम पूरे ट्रायंगल को क्या बेटा, पूरे ट्रायंगल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, कौन सा पार्ट बेटा, ए ओ बी। क्या बेटा, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है? ए बी पे हमने क्या किया, ओ को बी से मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया, तो ये वाला ट्रायंगल बनता है उसका एरिया। प्लस इधर वाला देख लो बेटा, ट्रायंगल ए ओ सी, प्लस इधर वाला ट्रायंगल देख लो बेटा, है बी ओ सी। ठीक है? अब पूरे ट्रायंगल का एरिया 90 दे रखा है, तो हम यहां 90 लिख लें। ठीक है? ए ओ बी, ए ओ बी कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट के फार्मूले से हाफ बेस को हम कितना मान लेते हैं, 10 प्लस एक्स, और हाइट है हमारा 4 सेंटीमीटर। क्यों? ठीक है? ए ओ बी आ गया। अब ए ओ सी देखो, ए ओ सी में हाफ है क्या बेटा, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8, 18 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 18 इंटू 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। ठीक है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। थोड़ा इस बार बढ़ा लेते हैं, 90। ये कितना आ गया बेटा, 18 2 जा 36, कितना बेटा, 36। 36 इधर माइनस कर दो,
90 माइनस 36 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 2 बचा ना यहाँ। चलो 2 को अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 10 जा 20 प्लस एक्स 2x ना, 2 को यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 16 प्लस 2x तो ये जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 54। और ये 20 और 30 20 और 16 मिला करके 36 होगा। इधर ले आप माइनस कर लो, 36 इक्वल टू 2 2 4 4x। 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 4x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18/4।